अरावली के मुद्दे पर इन दिनों चर्चा जोरों पर है। दोनों ही पक्षों की ओर से अरावली को लेकर अपना दावा किया जा रहा है। सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की नई परिभाषा के अनुसार अरावली का 90% हिस्सा सुरक्षित रहेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी प्रदेशवासियों को यह दावा कर चुके हैं कि अरावली को संरक्षित किया जाएगा। वहीं कांग्रेस की ओर से बताया जा रहा है कि नई परिभाषा के अनुसार 90% अरावली पर्वत श्रृंखला से बाहर हो जाएगी, जिसके बाद अवैध खनन इसमें जोरों से होगा। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पर्यावरणविद राजेश कृष्ण। अरावली के आसपास के क्षेत्रों में अवैध खनन भी इन दिनों बढ़ता जा रहा है। ग्रेप की पाबंदी के बावजूद भी लगातार अलवर जिले सहित अन्य जगहों पर अवैध खनन हो रहा है, क्या कारण है? बता रहा हूँ, अभी तो अवैध की खनन का तो प्रश्न है ही। अवैध खनन काफ़ी जब हो रहा है, इतनी प्रतिबंध के बाद भी जब अरावली की परिभाषा सही है तब इतना अवैध खनन हो रहा है। अगर अरावली की परिभाषा ही बदल गई, तो अरावली को ही ख़त्म कर दी, तो आप कैसे संभव है सोच सकते हैं कि फिर यहाँ खनन कार्य नहीं होगा। जो सरकार गुमराह करने की प्रयास कर रहे हैं मंत्री महोदय, उन्हीं से ये प्रश्न उनसे पूछने की बात है कि जब अभी अरावली में अभी नहीं आपसे अवैध खनन नहीं रुक पा रहा, तो आप अवैध खनन कैसे रोक पाओगे? इसका साफ साबित है। अलवर में ललावंडी हो, चाहे मानकी हो, चाहे बिलंदी हो, चाहे सताना हो, आपके शहर के बिल्कुल लगते हुए इलाकों में जब इतनी भारी मात्रा में अवैध खनन हो रहा है, ब्लास्टिंग हो रही है, विभिन्न चैनलों के माध्यम से चलाई जा रही है। और आप समय समय पर खुद ये दावे करते हैं कि हमने इतने अवैध खनन करके इतना जुर्माना वसूल किया। मैं सरकार से खुलेआम आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, जब अरावली में सुप्रीम कोर्ट की रोक है, तो किसने ऐसे खनन माफिया हैं जिनके खिलाफ आपने सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का मुकदमा दर्ज किया हो? बताएं सरकार। सर, कांग्रेस की ओर से ये भी कहा जा रहा है कि वन संपदा को बेचने का कार्य किया जा रहा है इस परिभाषा की ओर से। अब केवल यही एक समस्या है कि इनके पास जो पूंजी है, वो अधिक की जो पूंजीवाद जो है वो हमारे संसाधनों को कब्जा करने की बात है। संसाधन अभी आपने देखा होगा, मोनोपोली, ताकि उनकी पूंजीपतियों की, कॉर्पोरेट्स की पूंजीपतियों की मोनोपोली चले। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि इंडिगो कांड हुआ। इंडिगो में किस तरह से चूंकि एक एजेंसी आपने एयरलाइंस की दे दिया, उसकी वजह से मोनोपोली हुई। ऐसे ही आप जो अरावली जैसी जगह को आप दे करके जल और एयर तक को, हमारी हवा और पानी को बेचने का ही षड्यंत्र है, हमारे जीवन को बेचने का षड्यंत्र है। ये केवल एक अरावली एक पहाड़ नहीं है, ये अरावली एक नलकूप है, अरावली एक एयर प्योरीफायर है, हमारे फेफड़े हैं, हमारे लीवर है। इन सब चीज़ों को हमको बचाना है, हमारे लिए सबसे प्राथमिकता है। ये राजस्थान की धरती है, यहाँ एक पेड़ के लिए जब विश्नोई समाज 300 लोग अपने बलिदान दे सकते हैं, तो इस अरावली को तो 800 किलोमीटर की अरावली है, इसके लिए तो हम 8 करोड़ लोग भी बलिदान देने को तैयार हैं। सर, हम अभी इस जगह पर खड़े हैं जहाँ देखिए पीछे पहाड़ों को काटा गया है। कब की ये बात है? कौन सी सरकार थी? यही मैं बात आपसे बताना चाह रहा हूँ। सरकार से को मंत्री ये 2008 तक ये खनन कार्य चलता था। 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई। आज आप देख रहे हो उसकी वजह से संरक्षित हुआ है। अगर इसको वापस खोल दिया गया, इनकी परिभाषा के हिसाब से तो 100 मीटर नहीं है, तो ये तो इन भूमाफियाओं का तुरंत खनन माफियाओं के पास दोबारा हत्थे चढ़ाने का तरीका है। उसी के तहत ये इतने दिन से तरीके से एक षड्यंत्र के तहत गिरोह बना करके सरकार को अपने पक्ष में ये कार्यक्रम कराया है। ये आप साफ साबित है कि इसकी पटकथा 2023 में ही मंत्री महोदय ने रख दी, जब सीसी को कमजोर कर दिया था। सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी पहले सुप्रीम कोर्ट का अधीन होती थी, अब मंत्रालय का अधीन है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि अरावली और जंगल हमारे कितने सुरक्षित है। सर, पर्यावरणविद के तौर पर बात करें आपसे, तो अलवर में कौन कौन सी ऐसी जगह है जहाँ वर्तमान में अवैध खनन किया जा रहा है? अब इसको सिंबॉलिक रूप से आप किसी बात करें, अभी आपको नाम बताए मैंने आपको, चाहे शहर के नज़दीक बिल्कुल आप बिलंदी में चले जाइए, आप सताना में चले जाइए, मानगी में चले जाइए, आप ललावंडी में चले जाइए, मतलब रामगढ़ और मालेगढ़ से ज़्यादा नज़दीक तो अलवर सिटी के अंदर कोई जगह नहीं है। जब यहाँ पर है तो इसका मतलब पूरे ज़िले में कितना हो रहा है, तिजारा में, बहरोड में, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितनी भारी मात्रा में। सर, केंद्रीय मंत्री की ओर से पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि उनका पूरा सरकार की पूरी कोशिश है कि अरावली को बचाया जाए, उसके बावजूद भी किस तरह का गतिरोध बढ़ रहा है। केंद्रीय मंत्री की बात पे मैं तो कम से कम यकीन नहीं कर सकता कि केंद्रीय मंत्री ने तो इसकी पटकथा आपने देखा होगा, ये कह रहे हैं कि जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है वहाँ अरावली के अलावा जो है वो सारे पहले से ही प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, उसमें कुछ कार्य। तो मैं मंत्री महोदय से पूछ रहा हूँ, फिर वो आप सीटीएच को क्यों चेंज करना चाहते हो, जो ऑलरेडी सरिस्का है, जो सरिस्का में जिन टाइगर्स जैसी का, जब टाइगर बिल्कुल खत्म हो गया था, उसके बाद ये टाइगर ला करके हमने टाइगर को यहाँ पनपाया और आज 48 टाइगर हुए। वो उस टाइगर की नर्सरी है बगानी जैसी जगह, उसको आप क्यों बाहर करना चाहते हैं टाइगर कोर जोन से? इससे साफ मंशा जाहिर है कि कहना कुछ और करना कुछ। हमारे साथ एक और शख्स मौजूद हैं, निवर्तमान पार्षद हैं यहाँ पर, इनसे पूछेंगे सर किस तरीके की तैयारियां हैं कांग्रेस की
को कांग्रेस की पूरी जोरों शोरों से तैयारी है और अरावली में कांग्रेस का ही मतलब नहीं है, आम जनता को भी इससे जुड़ना चाहिए क्योंकि उनका भी भविष्य इस अरावली से, उनके बच्चे, उनके पीढ़ियां, मतलब हम तो उस मोहल्ले से रहते हैं जहाँ से हम पहाड़ों पे केले हुए हैं, तो हमारे लिए तो अरावली बहुत मोस्ट है और कांग्रेस पूरी जोरों शोरों से इस मुद्दे को उठाएगी और इनको वापस लेना पड़ेगा। सरकार की मजबूरी है और ये इनको वापस करना पड़ेगा। यहाँ से रेगुलर ही ये सामान रेगुलर जा रहा है, चाहे दिन हो चाहे रात हो। इसमें आपकी क्रैशर भी जाती है, रोडिया में गट्टी भी, और आपके सामने भी भर गया ओवरलोड पत्थरों का ट्रक भी गया है, जिसकी आपने नंबर प्लेट भी देखी होगी तो मिटी हुई थी, या किसी पे ग्रीस लगी हुई है या फिर खुरचा हुआ है या नंबर प्लेट ही नहीं है। ये कंडीशन है यहाँ की, जिससे धूल मिट्टी और आपको ज्यादा पोल्यूशन बहुत ज्यादा है यहाँ पर। यहाँ पर अगर दिन भर में अगर आप खड़े रहोगे तो आपको मास्क बगैर नहीं खड़े रह सकते। एक्सीडेंट भी होते हैं, लगती भी है, पत्थर भी गिरते हैं। बस स्टैंड पर अभी 8-7 दिन पहले पत्थर ही गिरे हैं निकल के उसमें, तो काफी दिक्कत। एलजी में रखते भी हैं, कहते भी हैं, प्रॉब्लम भी है, लेकिन अब वो सुनवाई तो ऊपर से किसी भी प्रकार से इन पे कोई रोकथाम नहीं लगी है। ये बरकरार 24 घंटे दिन रात चलते रहते हैं, जिसकी वजह से काफी मात्रा में यहाँ पर पॉल्यूशन होता है। और हमारी जो हमने बताया था कि ये स्कूल है हमारी, इसमें 2000 से ऊपर बच्चे पढ़ते हैं जो कि, और यहाँ पर जो लोकल पब्लिक है जो वहाँ पर स्कूल के आसपास रहती है, उन्होंने काफी बार यहाँ पर पुलिस थाने में भी शिकायत करी और यहाँ पर हमारे मंत्री साहब से काफी बार कही थी, लेकिन उसके बावजूद इसके कोई रोकथाम का उपाय नहीं लगा, जिसके कारण इस समस्या का निजात नहीं पा। यहाँ पर हमारे करौली, मानकी और 2-3 क्षेत्र हो रही हैं, नारपुर खुर्द, यहाँ से आते हैं ये डंपर और ये हरियाणा में जाते हैं, नोएडा में जाते हैं यहाँ से। कांग्रेस के नेताओं का साफ तौर से कहना है कि अरावली को बचाने की लगातार अभियान जारी रहेगा। वहीं केंद्रीय मंत्री भी इस बात को स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि केंद्र सरकार अरावली को बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। अलवर से ईटीवी भारत के लिए पीयूष पाठक।